हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। माध्यमिक शिक्षक एंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसके जो एप्लीकेशन है वो आपके 28 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट आपकी रहेगी ये है 11 फरवरी 2025। 28 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी 2025 तक आप आवेदन कर सकेंगे। वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, 10,700 प्लस वैकेंसीज हैं। परमानेंट गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट है ये। परमानेंट आपकी भर्ती रहेगी। सरकारी शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो ये वैकेंसी मध्य प्रदेश स्टेट से आई हुई है, लेकिन यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकेंगे। करेक्शन विंडो भी आपकी 28 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी 2025 तक ओपन रहेगी एंड जो एग्जाम आपका रहेगा ये आपका मार्च 2025 से प्रारंभ यानी स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें देखेंगे सीधी भर्ती के पदों हेतु तो जो अनारक्षित कैंडिडेट हैं वो 500 रुपए आपको प्रति प्रश्न पत्र, क्योंकि माध्यमिक एंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती है तो इसमें हर एक प्रश्न पत्र के लिए आपको 500 रुपए पे करना होगा। और जो केवल मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी एससी एसटी कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे एससी एसटी ओबीसी, उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ एमपी स्टेट के जो कैंडिडेट हैं रिजर्व कैटेगरीज के, उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दी जाएगी। सो 250 रुपए आपको देना होगा। अब इसमें आपका जो एग्जाम रहेगा वो आप यहाँ देख पाएंगे 20 मार्च 2025 से जो स्टार्ट हो रहा है, ये आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। टाइमिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, मॉर्निंग एंड नून में जो एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब ये इंफॉर्मेशन तो काफ़ी टाइम पहले भी नोटिस आ गया था जिसमें हमने देख लिया था, लेकिन अभी इसका ये डिटेल है तो इसमें हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस को कवर करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षक सब्जेक्ट के लिए, जो सब्जेक्ट के टीचर होते हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर की तो वैकेंसी है ही, साथ में म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, फिजिकल, इन सब के लिए भी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। अब इसमें देखिए पद का विवरण आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। इसके अगर हम सैलरी की बात करें माध्यमिक शिक्षक की, तो इसमें न्यूनतम वेतन रुपए आपका है 32,800 प्लस महंगाई भत्ता रहेगा। पद की श्रेणी तो तृतीय श्रेणी एकेडमिक, और माध्यमिक सब्जेक्ट के लिए जो टोटल माध्यमिक शिक्षक सब विषय के लिए जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है वो है 7,929, जिसमें से स्कूल शिक्षा विभाग की 7,082 है प्लस जनजातीय कार्य विभाग की 847 है। अब इसमें एलिजिबिलिटी देखेंगे तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर पात्रता परीक्षा, जो कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 23 में जो परसेंटेज रखा गया है उस प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण या एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। अब इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट कैसे, तो देखिए आप अदर स्टेट के हैं लेकिन कई ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसमें आप अगर एमपी में जाते हैं, आपके पेरेंट्स सेंट्रल एम्प्लॉय हैं या किसी भी रीज़न से, और वहाँ से अगर आप ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा आप एमपी टेट जो है वो अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। अब ये तो यहाँ पर रहेगा ही, शिक्षक पात्रता परीक्षा तो आपका होना ही चाहिए। इसके साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, तो जिस सब्जेक्ट के टीचर आप बनना चाहते हैं उसमें या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपने मिनिमम 50% मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो और आपने बीएड किया हो 1 वर्ष का, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो रिलेटेड सब्जेक्ट में कम से कम 45% अंक के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एंड इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम के अनुसार शिक्षक शास्त्र में स्नातक उपाधि जो कि बीएड है वो होना चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन भी नहीं है तो कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपने 12th किया हो, और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्ष का जो बीएलएड होता है अगर आपने ये भी किया है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो देखिए आपके पास अभी भी 2 ऑप्शन बचते हैं,
जिसमें आपका कम से कम 50% मार्क्स के साथ 12th हो, साथ में 4 वर्ष का जो आपने BA BEd, BSc BEd या BA एड या BSc एड किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है, जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं। अगर ये क्वालिफिकेशन भी नहीं है देन लास्ट में आपके पास ऑप्शन बचता है कि संबंधित विषय में कम से कम 50% अंक के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए और 1 वर्ष का स्पेशल एजुकेशन में, विशेष शिक्षा में बीएड होना चाहिए। तो ये इतने सारे ऑप्शन है, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए। तो खेल के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी 338 है और सैलरी वगैरह सेम रहेगी यहाँ पर। अब इसमें क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है, तो इसमें कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक खेल पात्रता परीक्षा 2023 आपने जो भी परसेंटेज रहा है उसके साथ में आपने इसमें पास आउट हो, साथ में आपका शारीरिक शिक्षा में 50% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो, या तो BPEd किया हो या BPE किया हो, ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन के लिए। टोटल 392 वैकेंसी है म्यूजिक के लिए और इसमें भी आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन पात्रता परीक्षा ये आपका होना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ आपने 12th किया हो, साथ में आपने फिर मान्यता प्राप्त संस्थान से बी म्यूज या एम म्यूज या विद कोविद रत्न या वी म्यूज के समकक्ष आपने किया हो। ये म्यूजिक के कोर्स हैं, अगर इनमें से कोई भी किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद प्राथमिक शिक्षक खेल की वैकेंसी है 13,377 वैकेंसीज हैं। इसमें भी 12th के साथ आपने BPEd या BPE किया है क्योंकि खेल के लिए, या डिप्लोमा किया हुआ है। ये म्यूजिक के लिए है प्राथमिक शिक्षक में, ओके। तो ये यहाँ पर है डांस के लिए है 270 वैकेंसी है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब बात करेंगे एज की, तो इसमें एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज 21 वर्ष है, कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और ये एज आपकी 1 जनवरी 2024 से देखी जाएगी। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर अतिथि शिक्षक जो होते हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर वैकेंसीज फिल की जाएंगी। तो उसमें अनारक्षित मेल कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 40 वर्ष है, वहीं जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए 49 ईयर अपर एज लिमिट है। मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, स्थायी निवासी महिलाएं हैं अनारक्षित, उनके लिए 45 वर्ष हैं और अगर आप एक अतिथि शिक्षक के रूप में हैं, कार्यरत हैं और आवेदन कर रही हैं तो आपको अपर एज लिमिट 54 है। मेल फीमेल जो भी मध्य प्रदेश शासन के नियम मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, नगर सैनिक, उनके लिए 45। इसी तरह मध्य प्रदेश के जो आरक्षित कैटेगरी हैं मेल फीमेल उनके लिए 45 है और मध्य प्रदेश के जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 45 है। मींस अगर हम जो ओपन कैटेगरी के लिए मींस अतिथि शिक्षक को छोड़ दें तो यहाँ अपर एज लिमिट 45 ईयर रखी गई है। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर देख लेंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको सूची दे दी गई है कि अगर आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो आपने क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन में कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान के बनना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, सभी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर बताया गया है आपको। परीक्षा का आयोजन कैसे होगा, तो सभी प्रश्न आपको अनिवार्य होंगे, 100 मार्क्स के होंगे एंड 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। MCQs टाइप्स क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। टोटल 6 सब्जेक्ट्स में आपके यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, प्रश्नों की संख्या। इसके बाद आप यहाँ पर सिलेबस देखेंगे, हिंदी का सिलेबस दिया गया है, यूनिट वाइज आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस बता दिया गया है, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। इकाई 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो ये सिलेबस सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आ चुका है। इंग्लिश का सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, सिलेबस आप देख सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर रहे हैं नोटिफिकेशन में या जिसका सिलेबस आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।